एक लड़का दुबई के एक शेख के यहाँ पर ड्राइवरी की नौकरी किया करता था। एक दिन रात के समय वह अपने सर्वेंट क्वार्टर में आराम कर रहा था, तभी अचानक से उसी शेख की इकलौती लड़की उसके पास आ जाती है और उससे अपना प्यार का इजहार करने लगती है। यह सब कुछ देखकर वह लड़का बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और फिर उसके बाद कुछ ऐसा कर देता है जिसकी उस लड़की ने कल्पना भी नहीं की होगी। क्या हुआ था इस कहानी में इससे आगे और किस वजह से वह शेख की लड़की उससे प्यार करने लगी थी, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर एक पिता है जिसका नाम है रामकिशन। उसके दो लड़के हैं, बड़े बेटे का नाम कपिल है और छोटे बेटे का नाम महेश है। रामकिशन जी छोटी मोटी जिम्मेदारी किया करते हैं और उसी से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। ना तो वो लोग ज्यादा गरीब हैं और ना ही ज्यादा अमीर हैं, यानी कि उनके पास इतना रुपया पैसा है कि वह अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन ये मिडिल क्लास वाली जो लाइफ होती है ये कपिल को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और इसी वजह से वह 10वीं क्लास करने के बाद अपनी पढ़ाई लिखाई को बंद कर देता है। यह बात देखकर उसके पिता उसे समझाने लगते हैं और कहते हैं कि बेटा तू घर का बड़ा बेटा है, अगर तू पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तो तेरा छोटा भाई भले ही कैसे पढ़ाई कर लेगा। तो वह अपने पिता से कहने लगता है कि पिताजी, कामयाब होने के लिए और पैसे कमाने के लिए जितनी पढ़ाई लिखाई की जरूरत होती है उतनी पढ़ाई मैंने कर ली है। इससे ज्यादा पढ़ाई लिखाई करना टाइम वेस्ट होता है और मैं इससे आगे पढ़ाई नहीं करूंगा। इस बात को सुनकर उसके पिता बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, लेकिन बेटा फैसला कर चुका था कि अब वह आगे की पढ़ाई नहीं करेगा। तो पिता करते भी तो क्या करते, तो कहते हैं कि ठीक है बेटा, जैसा तेरा मन है वैसा कर ले। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो कपिल होता है वो बालिग हो जाता है और अब पैसे कमाने के नए नए तरीके ढूंढने लगता है। लगभग 2 साल तक वह तरह तरह अलग अलग कामों में अपना हाथ आजमाता है, लेकिन किसी भी काम में उसको कामयाबी नहीं मिलती है और वो ऐसे ही रह जाता है। घर वालों से कुछ पैसे लिया करता और उन पैसों को अपने नए धंधे में लगा दिया करता, लेकिन वो धंधा जब पूरी तरह से खत्म हो जाता तो फिर उसके हाथ में निराशा ही लगती है। यानी कि जिस काम में भी वो हाथ डाल रहा था उस काम से वो पैसे नहीं कमा पा रहा था और इसी तरह से उसका अमीर बनने का भूत उतर जाता है। अब बड़ा ही परेशान है और सोच विचार करने लगता है, क्योंकि फिलहाल वो जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हुआ था जहां पर अगर वो नौकरी करना चाहे तो उसे 10 से 12 हजार रुपए से ज्यादा की नौकरी नहीं मिल रही थी। वह बड़ा ही परेशान होता है और अपने पिता की उन बातों को सोचता है जब उसके पिता उसे पढ़ने लिखने के लिए कहा करते थे। वहीं उसका छोटा भाई अब ग्रेजुएशन में जाया करता है पढ़ने लिखने के लिए, जबकि जो बड़ा भाई है कपिल, उसने 10वीं क्लास करने के बाद अपना रास्ता चुना था। वह अपने छोटे भाई की तरफ भी देखता है और बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगता है। तभी उसके साथ का एक लड़का जो गांव से ही दुबई में काम किया करता था, वह गांव के अंदर आता है और आने के बाद जैसे ही कपिल उसके ठाठ बाट देखता है तो एकदम से हैरान हो जाता है। दरअसल जो वह साथ का लड़का था वह भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वह दुबई में जाकर ड्राइवरी किया करता था और दुबई जाकर वह अच्छे खासे पैसे कमाता है और उन पैसों से उसके परिवार की दशा अच्छी हो जाती है। इसके बाद जो कपिल होता है उसके दिमाग में वो बात चलने लगती है कि अगर तुझे अमीर बनना है तो तुझे इसके साथ दुबई जाना होगा और वहीं पर रहकर काम करना होगा। कपिल को भी ये पता था कि विदेशों में काम करने से ज्यादा पैसा मिला करता है और उसका एक ही रास्ता था, यह लड़का जो फिलहाल दुबई से आया है और उसका साथ का भी है। इसके बाद वह उसके पास जाता है और उससे वहां जाने का प्रोसीजर पूछने लगता है। तो वो कहता है कि जाना तो बड़ा ही आसान है, थोड़े से पैसे खर्च होते हैं, लेकिन वहां पर जाकर तुम करोगे क्या। तो वो कहने लगता है कि तुम क्या करते हो। तो वह बताता है कि मैं तो एक ड्राइवर हूं और एक शेख के यहाँ पर गाड़ी चलाया करता हूं। तो वो उससे कहने लगता है कि यार ठीक है, तो ड्राइवर है तो मेरा भी ऐसा ही जुगाड़ करवा दे, मैं भी तुम्हारी तरह पैसे कमाना चाहता हूँ। यहाँ पर कब तक मैं छोटे छोटे काम करता रहूँगा और अपने जीवन को ऐसे ही बर्बाद करता रहूँगा। मुझे ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है और तू बता मुझे क्या करना होगा। तो वो कहता है कि सबसे पहले तो तुझे गाड़ी चलानी सीखनी होगी, जब तुझे गाड़ी चलानी अच्छी तरह से आ जाएगी तो उसके बाद तू दुबई में आ जाना। तो कपिल अपने उसी दोस्त से कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो तू ही मुझे गाड़ी चलाना सिखा दे, जब तू विदेशों तक गाड़ी चला रहा है तो अच्छे से गाड़ी तू ही मुझे सिखा सकता है। इसके बाद कपिल का वो दोस्त उसका साथ देता है और कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चल मेरे साथ, मैं तुझे गाड़ी चलाना सिखाता हूँ। लगभग 7 से 8 दिन वह उसको अपने साथ ले जाता है और उसे गाड़ी चलाना सिखाता है। 7-8 दिन के अंदर वो अच्छी तरह से गाड़ी चलाना सीख गया और उसके बाद जो कपिल होता है अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देता है। इसके बाद वह अपने दोस्त से कहता है कि ठीक है भाई, अब मेरा कुछ दिनों में लाइसेंस बन जाएगा, अब तू ऐसा कर वहां पर किसी ना किसी शेख से बात कर ले और मैं भी तुम्हारे साथ वहीं पे गाड़ी चलाऊंगा। लेकिन कपिल का दोस्त उससे कहता है कि अभी नहीं, अभी तो तूने केवल गाड़ी सीखी है, लेकिन इसको चलाकर एक्सपीरियंस हासिल करना होगा ताकि वहां पर तुमसे कोई भी चूक ना हो सके, क्योंकि वहां के कानून बहुत ही ज्यादा सख्त है। अगर वहां पर तुमने कोई चूक कर दी तो फिर तुम्हें बचा पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। इस बात को सुनकर
सुनकर कपिल अपने दोस्त की बात के लिए एग्री करता है और उसका नंबर लेकर उससे कहता है कि ठीक है, तू इतने जाकर वहां पर जगह ढूंढ ले और मैं यहां पर अपनी गाड़ी चलाने के एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा बढ़ा लेता हूं। इसके बाद कपिल इधर उधर ड्राइवरी की नौकरी ढूंढने लगता है और ढूंढते ढूंढते उसे शहर के अंदर एक सेठ की नौकरी मिल जाती है। वहां पर उस सेठ की गाड़ी चलानी थी और गाड़ी चलाना वह अच्छी तरह से जान चुका था। वहां पर काम करते हुए उसे 2 महीने हो जाते हैं और 2 महीने तक लगातार वह अपने उस दुबई वाले दोस्त से बात कर रहा था कि वो उसे कहीं ना कहीं काम दिला दे और वो भी उसके साथ काम करने लगे। और तभी एक दिन उसके उस दोस्त का शाम को फोन आता है और वह उसे बताता है कि अगर तू अच्छी तरह से गाड़ी चलाना सीख गया हो तो अब तू यहाँ पर आ जा और यहाँ पर आने के बाद तेरा समय अच्छी तरह से व्यतीत हो जाएगा और तुझे यहाँ पर नौकरी भी मिल जाएगी। मेरे शेख का एक दोस्त मुझसे पूछ रहा था कि कोई और ड्राइवर है तुम्हारी निगाह में, तो मुझे ड्राइवर की जरूरत है, तो मैंने तुम्हारा नाम बता दिया है और वो तुम्हें बुलाने के लिए सारे पैसे का इंतजाम अपने पास से कर देंगे। इस बात को सुनकर जो कपिल होता है वो एकदम से खुश हो जाता है, मानो उसे मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। इसके बाद वो अपने घर वालों से इस बारे में बात करता है तो उसके पिता जो रामकिशन जी होते हैं वो उससे मना कर देते और कहते हैं कि बेटा हमारे यहाँ पर ठीक ठाक काम चल रहा है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है और जीवन बिताने के लिए जितना सामान हमें चाहिए उतना सामान हमारे पास है, तो तू वहां पर जाकर क्या करेगा। लेकिन बेटा जिद करता है और कहता है कि मुझे अपनी जिंदगी इस तरह से नहीं जीनी, मुझे कुछ आगे बड़ा करना है और इसीलिए मुझे वहां पर जाना होगा। बेटे की जिद के आगे पिता भी अपने घुटने टेक देते हैं और कहते हैं कि ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो तू बेशक से चला जा। इसके बाद जो कपिल होता है उस शेख की मदद से वहां से सीधा दुबई चला जाता है और वहां पर जाकर उस शेख की गाड़ी चलाने लगता है। वहां पर कपिल का काम था, शेख की एक जवान बेटी थी जो कॉलेज जाया करती और इधर उधर घूमने फिरने के लिए जाया करती, तो कपिल को उसकी गाड़ी चलानी थी, जहां पर भी वो कह दे वहीं पर गाड़ी से उसको ले जाना था और वहां से वापस लेकर आना था। कपिल अच्छी तरह से अपना काम समझ गया था और उसके बाद शेख की उस जवान बेटी को लेकर इधर उधर घुमाने लगता है। कभी उसे कॉलेज ले जाकर छोड़ता, कभी वह खेलने के लिए जाया करती तो उसे प्लेग्राउंड तक छोड़ता, या फिर कभी वो पार्टियों में जाया करती तो उसको पार्टियों में लेकर जाया करता। वहां पर काम करते हुए उसे 1 साल बीत जाता है और 1 साल के अंदर कपिल ने ढेर सारे पैसे अपने माता पिता के पास भेज दिए थे, जिन पैसों से उनका घर भी गांव में अच्छा बन गया था और वो लोग अच्छी तरह से अपनी जिंदगी को व्यतीत करने लगे थे। फोन पर वह अपने माता पिता से बात किया करता और कहा करता कि जिंदगी को अच्छी तरह से व्यतीत करो, तुम्हें कैसी भी कोई परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। कपिल का जो शेख था वह कपिल से बड़ा ही प्रसन्न होता है क्योंकि कपिल मेहनत और ईमानदारी से काम किया करता और इसी वजह से जब उसे सैलरी मिला करती तो कुछ पैसे वो फालतू दे दिया करता कपिल की मेहनत और ईमानदारी को देखकर। अब उसको वहां पर काम करते हुए 1 साल और 11 महीने हो गए थे और 1 साल 11 महीने तक वह बड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करता है। अब तभी एक दिन अचानक से उसने अपने मालिक की बेटी को एक जगह खेलने के लिए छोड़ा था और उसके बाद उसे घर जाने के लिए उसने कह दिया था। उसके बाद दिए गए टाइम पर कपिल उसको लेने के लिए वापस उस जगह पर आ जाता है और बाहर खड़ा होकर उसका इंतजार करने लगता है। अब जहां पर कपिल ने उस शेख की बेटी को छोड़ा था वह उससे दूसरी तरफ से निकलती है और उसके बाद उसे रोड क्रॉस करना था, लेकिन जैसे ही उस शेख की बेटी रोड क्रॉस करने वाली थी तो कपिल को आभास हो जाता है कि एक गाड़ी जो तेज रफ्तार में आ रही है वो हो ना हो इसको टक्कर मार सकती है। तो इसी वजह से कपिल भाग दौड़ कर जाता है और शेख की बेटी को धक्का देकर उस गाड़ी से बचा लेता है। कपिल को छोटी मोटी चोटें तो आ गई थी, लेकिन जो शेख की बेटी थी वो पूरी तरह से ठीक ठाक थी, उसे कैसी भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इस घटनाक्रम के बाद जो शेख की बेटी होती है कपिल को लेकर उसका नजरिया ही बदल जाता है। पहले तो वो उसे एक ड्राइवर की तरह देखा करती, लेकिन अब वो उसे ड्राइवर से कुछ और ज्यादा समझने लगी है और अलग तरह की निगाहों से उसकी तरफ देखने लगती है। मन ही मन में उसे पसंद करने लगी थी, लेकिन अभी तक ये फैसला नहीं कर पा रही थी कि वह उसे प्यार करने लगी है या केवल एक छोटा सा अट्रैक्शन है। इसके बाद धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय बाद जो शेख की बेटी होती है वो पूरी तरह से श्योर हो जाती है कि वह कपिल से प्यार करने लगी है। एक दिन शाम के समय जब कपिल आराम कर रहा था तो उसी समय जो शेख की बेटी होती है उसके सर्वेंट क्वार्टर में आ जाती है और वहां आकर अपने प्यार का इजहार कपिल से कर देती है। अब जैसे ही कपिल इस बात को सुनता है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसे यहाँ के कानून के बारे में पता था। उसे पता था कि अगर ऐसा कुछ मुझ पर सिद्ध हो गया तो मेरे साथ क्या हो सकता है। वह इस बात को देखकर घबरा जाता है और उसके सामने हाथ जोड़ लेता और कहता है कि मैडम, सबसे पहले आप यहाँ से चले जाइए और किसी दिन और इस बारे में बात करेंगे। ऐसा कहकर कपिल ने शेख की बेटी को फिलहाल तो वहां से भेज दिया था और उसके बाद सोचने लगता है कि अब इस मुसीबत से कैसे निकला जाए। अगर ऐसा कुछ हो गया तो बहुत ही अनर्थ हो जाएगा और मेरे घर वाले मुझे ढूंढते रह जाएंगे, लेकिन यहाँ पर उनकी एक नहीं चलेगी। इसके बाद वह पूरी रात भर इसी बारे में सोचता रहता है और वह बिल्कुल भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। दूसरे दिन सुबह होती है। सुबह सुबह जो कपिल होता है अपनी गाड़ी को साफ करता है और साफ करने के बाद उस लड़की को लेकर कॉलेज छोड़ने के लिए चला जाता है। रास्ते में वह लड़की उससे पूछने लगती है कि बताओ, जो मैंने तुमसे रात कहा था उसके बारे में तुम्हारा क्या
ख्याल है। तो वो कहता है कि मैडम अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं बता सकता, आप फिलहाल कॉलेज चली जाओ और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। जैसे ही वो शेख की लड़की को कॉलेज छोड़ता है तो वहां से वापस अपनी गाड़ी को घुमाता है और सीधा शेख साहब के पास पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद वो अचानक से शेख साहब से कहने लगता है कि बाबूजी मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और मुझे अभी के अभी इंडिया जाना पड़ेगा। इसके बाद जो शेख साहब होते हैं वो बड़े ही दयावान किस्म के व्यक्ति थे, तो अपने पास से कुछ पैसे देते हैं, अपने पास से उसकी टिकट कराते हैं और उसको यहां से इंडिया भेजने के लिए रवाना कर देते हैं। वह कहते हैं कि ठीक है तू चला जा, सबसे पहले तुम्हारी माँ का इलाज होना जरूरी है। ऐसा कहकर शेख ने उसे वहां से भेज दिया था और जो कपिल है वहां से भागा दौड़ा इंडिया आ जाता है फ्लाइट में बैठ करके और अपने गांव में पहुंच जाता है। गांव में आ गया था और गांव में आने के बाद उसने अपने घर पे कुछ नहीं बताया था और कहा था कि मैं कुछ दिनों की छुट्टी के लिए आया हूं और बाद में वापस चला जाऊंगा। लेकिन कपिल के दिमाग में वही बात घूम रही थी जो अभी अभी उसके साथ हुआ था और वह उस बात को लेकर बड़ा ही परेशान है। फिर वो सोचता है कि कुछ दिनों यहाँ पे रहूंगा और उसके बाद किसी दूसरी जगह दुबई में या किसी और देश में जाकर नौकरी के लिए तैयारी कर लूंगा। इस बात को सोचकर वह अपने घर पे रहने लगता है। लेकिन वहां पर जैसे शेख की लड़की को यह पता चलता है कि कपिल यहाँ से ड्यूटी को छोड़कर इंडिया भाग चुका है तो वह एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है और अपने पिता को अपने प्यार के बारे में बता देती है। कहती है कि पिताजी मैं उस ड्राइवर से प्यार करती थी और इसी वजह से वो यहाँ से छोड़कर भाग गया है। अब पिता को जैसे ये बात पता चलती है तो उन्हें बड़ा ही झटका लगता है और वह सोचने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। तो उसके बाद जो उसकी बेटी होती है वो उसको पूरी बात बताती है। कहती है कि बाबूजी एक दिन मेरी जान ही चली जाती, लेकिन उसकी वजह से उसने मुझे धक्का दिया और धक्का देकर साइड में कर दिया। भले उसको छोटी मोटी चोटें आ गई थी लेकिन उसने मेरी जान बचाई है। जिस दिन से उसने मेरी जान बचाई थी उस दिन के बाद मुझे वो अच्छा लगने लगा और मन ही मन मैं उससे कब प्यार कर बैठी मुझे इस बारे में नहीं पता। लेकिन अगर आप मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो आपको मेरी उसी से शादी करवानी होगी, वरना मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं रह पाऊंगी। इस बात को सुनकर शेख जी बड़े ही हैरान होते हैं और कहने लगते हैं कि बेटी उससे तुम शादी कैसे कर सकती हो, वो एक मामूली सा ड्राइवर है और तुम भला उसके साथ एडजस्ट कैसे कर पाओगी। तो जो शेख साहब की बेटी होती है वो अपने पिता से साफ साफ बोल देती है कि अगर शादी करूंगी तो उसी से करूंगी, वरना मैं जिंदगी भर किसी से शादी नहीं करूंगी। और ऐसा कहकर वो अपने पिता से रूठकर अपने कमरे में अपने आप को बंद कर लेती है। जब पिता अपनी बेटी की हालत को देखता है और सोचता है कि मेरी इकलौती बेटी है, अगर ये उससे शादी करना चाहती है तो इसमें बुराई ही क्या है, पैसा रुपया तो मेरे पास ही काफी है, इसकी उससे शादी करवा देता हूँ और दोनों बच्चे बड़े ही खुश होंगे। इस बात को सोचकर पिता अपनी बेटी के कमरे के बाहर जाता है और कह देता है कि ठीक है बेटी अगर ऐसी बात है तो तुम उसी से शादी कर लेना और मैं अभी के अभी उससे बात कर रहा हूँ। अब बेटी इस बात को सुनकर बड़ी खुश हो जाती है और दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है। उसके बाद जो उसका पिता होता है वह कपिल के पास फोन मिलाता है और उसे कहने लगता है कि तुम वापस कब आओगे। इस बात को सुनकर जो कपिल होता है अब वह शेख साहब को पूरी सच्चाई बता देता है और कहता है कि मालिक अब मैं वहां पर नहीं आ सकता क्योंकि आपकी बेटी मुझसे प्यार कर बैठी है और वो मुझसे शादी करने के लिए बोल रही थी। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं और मैं भला आपकी बेटी से शादी कैसे कर सकता हूं। इस बारे में अगर आपको पता चलता तो मेरे साथ बुरा हो जाता, इसी वजह से मैं वहां पर वापस कभी भी नहीं आऊंगा। तभी जो शेख साहब होते हैं वो कहते हैं कि मुझे भी पता है कि मेरी बेटी तुमसे प्यार करती है और ये तुम ही से शादी करेगी, तो तुम एक बार वापस आ जाओ और यहाँ पर हम तुम्हारी इससे शादी करा देंगे। लेकिन जो कपिल होता है वो अभी तक भी डरा हुआ है और वह सोच रहा है कि कहीं शेख साहब मुझे धोखे से तो वहां पर नहीं बुला रहे, वहां पर बुलाने के बाद न जाने मेरे साथ क्या कर देंगे। और इसी वजह से कपिल मना करता है और मना करने के बाद फोन को काट देता है। अब शेख साहब को इस बात की बड़ी हैरानी होती है, तो इसी वजह से शेख साहब कपिल के उस दोस्त को फोन मिलाते हैं जो वहां पर रहकर काफी दिन पहले से ड्राइवरी कर रहा था और फिलहाल भी वो वहीं पर है। उसे पूरी बात के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि तुम अपने दोस्त से कहो कि कोई भी दिक्कत नहीं है, वो यहाँ पर आ जाए और यहाँ पर मैं अपनी बेटी की शादी उससे कराना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर कपिल का वह दोस्त बड़ा ही हैरान होता है और उसके बाद वो कहता है कि ठीक है साहब अगर आप ऐसा कह रहे हो तो मैं अपने दोस्त के पास फोन करता हूँ। उसने अपने दोस्त कपिल के पास फोन किया था, लेकिन कपिल अंदाजा लगा लेता है कि हो सकता है कि शेख साहब इस पर दबाव डाल रहे हो मुझे वहां पर बुलाने के लिए, तो इसी वजह से वह उसका फोन नहीं उठाता है। कपिल के दोस्त को मजबूरन अपने घर वालों के पास फोन करना पड़ता है और उनको पूरी सिचुएशन के बारे में बताना पड़ता है। घर वाले जैसे इस बात को सुनते हैं तो वहां से वो सीधा कपिल के घर वालों के पास आते हैं और उन्हें बता देते हैं कि आपके बेटे से शेख की लड़की प्यार किया करती है और शेख साहब आपके बेटे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन आपका बेटा वहां से डरकर भाग आया है और ये उससे शादी करने से मना कर रहा है। अब घर वाले जब इस बात को सुनते हैं तो उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं होता और उसके बाद जो कपिल के माता पिता होते हैं वो शेख साहब से खुद बात करने का फैसला करते हैं। वह कपिल को उस दोस्त को फोन मिला
लाते हैं और वहां से कह देते हैं कि शेख साहब को हमारा नंबर दे देना और कह देना कि कपिल के माता पिता हैं। इसके बाद शेख साहब कपिल के माता पिता से बात करते हैं और बात करने के बाद उन्हें पूरी सच्चाई बताते हैं। कपिल के माता पिता इस बात को सुनकर हैरान होते हैं, तो उनसे कह देते हैं कि साहब देखो, हम तो वहां पर नहीं आ सकते, लेकिन ऐसी बातें फोन पर नहीं की जा सकती। अगर आपको अपनी बेटी की शादी हमारे बेटे से करानी है तो आप यहां पर आ जाइए, अगर पॉसिबल हो सका तो आपकी बेटी से हम अपने बेटे की शादी करा देंगे। इस बात को सुनकर जो शेख साहब होते हैं वो यहां पर आने का फैसला करते हैं अपनी बेटी की जिद के लिए। इसके बाद वो फ्लाइट पकड़ते हैं और फ्लाइट पकड़ने के बाद ढूंढते ढूंढते सीधा कपिल के गांव में कपिल के घर पर आ जाते हैं। अब कपिल जैसे ही आंगन में बैठा हुआ था तो वह एकदम से काफी ज्यादा भीड़ को उसके घर की तरफ आते हुए देखता है। भीड़ के साथ में वो शेख साहब भी था जिसके यहाँ पर वो गाड़ी चलाया करता था, और साथ में उनकी बेटी भी थी जो बेटी उससे प्यार करने लगी थी। जैसे ही वो उनको देखता है तो एकदम घर के अंदर भागा दौड़ा सा जाता है और माता पिता से कहता है कि माँ बाबूजी आप लोग मत बताना कि मैं यहाँ पर हूँ, जो भी बात है मैं आपको बाद में बता दूंगा। ऐसा कहकर वह घर के अंदर छुप गया था और शेख साहब अपनी बेटी को लेकर उसके घर पर आ गया था। वहां आने के बाद जो कपिल के माता पिता होते हैं वे शेख साहब का अच्छी तरह से आदर सम्मान करते हैं। बातों ही बातों में शेख साहब की बेटी कपिल के बारे में पूछने लगती है तो कपिल की माँ कपिल को अंदर से आवाज देती है और कहती है कि बेटा बाहर आ जा, छुपने से कोई फायदा नहीं है। इसके बाद कपिल शर्माते हुए वहां पर आ जाता है और जैसे शेख साहब की बेटी उसकी तरफ देखती है तो उसका सर नीचे की तरफ हो जाता है। इसके बाद दोनों परिवार वाले आपस में बात करते हैं और बात करने के बाद कपिल से इस बारे में पूछा जाता है। कपिल के माता पिता कपिल से कहते हैं कि बेटा ये बताओ, हमारे घर के अंदर जितने भी ठाट बाट हैं वो इन्हीं लोगों की देन है, और वैसे भी इसकी बेटी में मुझे तो कोई कमी दिखाई नहीं दे रही जो तुम इससे शादी नहीं करना चाहते। आखिर क्या दिक्कत है, तुम इससे शादी क्यों नहीं करना चाहते? तो इसके बाद कपिल अपनी सफाई में उन बातों को बता देता है और कहता है कि मुझे तो डर था कि कहीं शेख साहब को ये बात पता चल जाएगी तो वो तरह तरह की बात मेरे बारे में सोचेंगे और कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर को कानूनी कार्रवाई बैठ जाए, क्योंकि वहां के कानून बहुत ही कड़क हैं। तो इसी वजह से मैं वहां से भाग आया और इससे शादी करने के लिए मना कर दिया। इसके बाद जो शेख साहब होते हैं वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ पर शादी कर लो और उसके बाद हमारे वहां पर आ जाना। कपिल इस बात के लिए कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ पर शादी करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद जो शेख साहब की बेटी होती है इस बात को सुनकर एकदम बड़ी ही खुश हो जाती है और पूरा परिवार खुशियों के साथ मिठाई खाने लगते हैं। थोड़े दिनों बाद उन दोनों की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद पूरे गांव में चर्चा हो गई थी, एक शेख की बेटी से कपिल ने शादी कर ली है और अपने गांव का नाम रोशन कर दिया है। इसके बाद कपिल शेख साहब की बेटी के साथ वहां पर चला जाता है और वहां पर शेख साहब के कारोबार को संभालने में उनकी मदद करने लगता है। कुछ दिनों में वहां पर रहा करते हैं, कभी यहाँ पर रहा करते हैं। कपिल अपने माता पिता को वहां पर बुलाया करता और कभी कभी जो त्योहार हुआ करते हैं उनको मनाने के लिए वो यहाँ पर इंडिया में आ जाया करता और अपने परिवार वालों के साथ उन त्योहारों को हंसी खुशी मनाया जाया करता। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी प्रेम कहानी। आप क्या कहना चाहते हो कपिल के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो शेख साहब की बेटी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।